पुण्यात्मा, परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आँख में डाला गया, आँख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या मिला? इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई? इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को? आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप सा जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होए होए। तो पुण्यात्मा, अब कितनी पूंजी लेकर आए थे हिसाब ला लेना, और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे। जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को, के तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो फिर संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो तो यहाँ से जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे से डर के सतलोक जाना चाहता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति विधि बताई है कि मेरी यदि भक्ति करेगा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गतिम। मेरी साधना मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम मंत्र है, बस एक ओम मंत्र, और इसका अंतिम सांस तक सिमरन करना है, जब तक शरीर छूटे तब तक करना है। और परमात्मा भी कहते हैं राम नाम रटते रहो। कबीर परमेश्वर जी भी यही कह रहे हैं कि यही विधि है, यही विधान है, चाहे ब्रह्म की भक्ति करो चाहे परम अक्षर ब्रह्म की करो, विधान एक जैसा ही है। अब जैसे खिलाड़ी बच्चा है, चाहे जिला स्तर पर खेल है, नियम वही होंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर खेलता है तो नियम वही रहेंगे। ये जो हठ योग, घर त्याग कर जंगल में बैठ जाना, खड़ा होकर तब करना, उल्टा पैर करके करना, ऊपर न पैर नीचे न सिर, या कहीं झरनों में बैठ जाना और धोने लगा कर तब करना, ये बकवाद थी सारी। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और ना ही ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम जो सच्चाई है वेदों में लिखा है सच्चाई बता रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सत्संग। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे,
नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओह के ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सेवन करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम का सेवन करो। वायु अनिलम यानी आपका जो प्राण है, जीव है, ये इतनी अमरता प्राप्त कर लेगा जो ओम नाम से होती है, और इसका भस्मांतम शरीरम, शरीर अंत होने तक इसका सेवन करना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सरनामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसके प्राप्ति का ये 3 मंत्र के जाप का सिमरन का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग, इसमें अग्रम अग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी 3 प्रकार से त्रिविध है इसका सिमरन होता है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं और इनका 3 ही तरीके से सिमरन होता है। जिनको सारनाम प्राप्त है, अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके। ओम ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर ब्रह्म का है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत् भी सांकेतिक। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है, एक पूजा है, तो 2 मंत्र का ये सतनाम है, ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है, ये पूजा है। इसका 3 प्रकार से सिमरन होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, अब आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है तो मेरा सिमरन कर, युद्ध भी कर और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे
इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे। और वो कमाई हमने गणी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था। ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी। ब्रह्मलोक में जाकर इसने फिर ठगना था हमारे को। हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पर। ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहाँ भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहाँ के सारे ठाठ, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसकी जेब में अच्छी मोटी हो। और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज। और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग जाता है कि जेब में 500 रुपये रह गए, किराया खिसक ले यहाँ से, तो वो सारी अपनी जेब कटवा के यानी उस होटल में बर्बाद करके वापस आ जाता है। ऐसे ये स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, इस काल ने हमें धोखे में डाला हुआ है। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया। अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी खत्म हो जाएगी। आपने किसी के हाथ पे, सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था। अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ न, उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किसी ने आशीर्वाद दो थे, ना अगले का कुछ लाभ होना, ना आपका हानि होनी थी। वो तो न्यू का न्यू थे, पैरेलल थे, अब तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप ला के उसका टायर में डाल दिया। ना वो चालन दोगा रहा, ना आपका रहा, यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो हवा भरो, सिमरण करो। तो ऐसे आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो, अब वो ही जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है। धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जा, मेरा गर्भ ना गिर जा। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उधड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा, आप जिन अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नसाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती है आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है।